Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Now, children, today I will just you how you have to enter in for exam, how you have to prepare yourself of your exam and the online exam as well. I can see some of you are without your admission number. Those who are coming without their admission number, you all will not be allowed to enter the class. Why? Do you know that? We are making you practice for your half yearly and online. मेरा साइंस का बुक देखो क्या? साइंस का बुक You might be knowing in other class also today your instruction might have come about your how to you might have faced the problem in this online exam in the previous one. तो आपको इस बार बहुत अलर्ट रहना है ताकि आप उसको अच्छी तरह से सीख लीजिए कि आपको कैसे जाना है, कैसे उसको ऑनलाइन एग्जाम लेना है. उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपका स्नैप पर आपका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास सेक्शन अपडेटेड रहना चाहिए. जिसका नहीं है, अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं जिसको मुझे रिमूव करना पड़ रहा है. दे आर नॉट हैविंग देयर प्रॉपर एडमिशन नंबर. जिसका है, जिसका नहीं है उसको नहीं एडमिट करना है. देन आफ्टर दैट आप क्वेश्चन पेपर आपको जाएगा तो लिंक आपको कंप्लीट करके सबमिट करना. अगर बाय चांस गलती से भी आपका सबमिट विदाउट कंप्लीटिंग द टेस्ट तो वो लिंक दोबारा नहीं खुलेगा. इसलिए शेड्यूल टाइम पर ही लिंक में चला जाएगा, लेकिन आपका लिंक खुलेगा उसी टाइम में एग्जाम. Clear? Please talk among yourself. Listen properly. सुनते नहीं हो. Some noise is coming. Make yourself at ease. Sarika, सर्विस आपके घर से आज. And Hasmit. Now, what I was telling कि आप लोग हमेशा ये कोशिश करिएगा कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत अलर्ट रहिए. एंड हाउ यू विल बी अलर्ट बाय सपोज कर इस बार के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का गलती से सबमिट हो गया. जैसे उसके आप लोग अलग होकर किसी मतलब अलूट वाले प्लेस पर नहीं बैठते हो तो छोटे भाई बहन के पास भी सबमिट हो जाएगा. तो उस तरह से अब आप चाहोगे कि हम दोबारा खोलकर एग्जाम दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है? और आप लोग हमेशा चेक करो कि दिन आपका नेट पैक और वो अवेलेबल है आपके घर. और तीसरी बात है कि आपका जो संडे का ऑनलाइन टेस्ट रहता है वो शेड्यूल होगा. साइंस, एसएसटी एंड संस्कृत जो होता है ना, तो उसी का चार्ज था ना. आप लोग का किस चीज सब्जेक्ट का टेस्ट का चांस है नेक्स्ट कमिंग संडे? एसएसटी साइंस संस्कृत Yes. एसएसटी साइंस संस्कृत.
सैटरडे को शेड्यूल होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप और उस टाइम में हाफ एन आवर बिफोर आपको लिंक जाएगा, लेकिन वो खुलेगा आपको टाइम पर ही, व्हेन द टाइम अलॉटेड टाइम इज दैट इज मेंशन्ड इन दैट लिंक। ठीक है, तो डोंट वरी। और लिंक को आप दूसरे मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि ऐसे जगह रिसीव करो, मीन्स आपका उसके बाद कोई चैटिंग मत करो ताकि आपका लिंक इधर उधर ना हो जाए। तो आप उसको फ्रेश जगह रखिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई हड़बड़ी नहीं हो। एमसीक्यू इस बार का टेस्ट में तो आप लोग को जो पहले वाला आता था डिस्क्रिप्टिव वाला, शॉर्ट आंसर एंड 2 डिस्क्रिप्टिव, ऐसे ही रहता था ना, 10 मार्क्स का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मार्क्स का नीचे का 2 क्वेश्चंस रहता था, तो वो आपको उसी फॉर्मेट में रहता, लेकिन आपको बॉक्सेस और जो स्पेस अवेलेबल होगा उसके अंदर में ही लिखना है। इन केस अगर कोई डायग्राम, हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं, अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसमें टैग कर सकते हो, एक टैग ऑप्शन भी है उसमें जिसमें टैग कर सकते हो। मैम कैमरा का। हाँ, Camera question. और यस मैम। Camera. पीडीएफ ये सब ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप पे तो एक तो तुम लोग भेज ही नहीं पाओगे क्योंकि वो 1 वे हो जाएगा, और दूसरी बात है कि आपको इन एनी केस आपको री एग्जाम नहीं होगा हाफ ईयरली में। इसमें तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप लोग सबमिट कर देते थे, लेकिन अब जो नया सिस्टम से एग्जाम होगा उसमें वो भी संभव नहीं है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया देन इट इज ओके। अब आप लिखे नहीं लिखे दैट इज ऑन यू, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट रहना है। और जब डायरेक्ट आपको वहीं पर आंसर कर देना है, टिक कर देना है, जो बॉक्स आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, और एक बार आप आंसर टिक कर दिए, एक बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉक हो जाएगा। क्लियर? दूसरा है सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा, उसी स्पेस के अंदर आपको जाकर टाइप कर देना है। थर्ड रहेगा 5 मार्क्स का, उसमें भी आपको बॉक्स बना हुआ है, 50 to 60 वर्ड्स के लमसम में ही आपका आंसर पूछा जाएगा कि कितना के अंदर में आ जाए, आपको कहीं भी और अलग से लिखने की या जाने की जरूरत नहीं है। इस बार का एग्जाम जो खोल के देख नहीं पाते हैं, हेलो मैम। तुम लोग बेटर जानते होंगे कि उसमें कैसे। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तुमको ऋषभ हमेशा प्रॉब्लम होता है, तुम अपना नेट। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, वो आपका भी नहीं आ रहा है, तो दोनों तरफ से नेट का प्रॉब्लम होगा। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि आपका जो बॉक्सेस के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए, और तभी वो मार्किंग हो पाएगा। इस बार जब दिए होंगे एग्जाम तो वो फॉर्मेट या क्वेश्चन पेपर बेहतर तरीके से देखे होंगे, सो यू जस्ट बी अलर्ट। और वो सैटरडे को, नॉट ऑन संडे, सैटरडे को। ठीक है, अब लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू that we have 3 methods of transfer of heat in solid, liquid and gases. So conduction, convection and radiation methods heat. Here conduction method is seen to transfer the heat by the particles or molecules in the solid form, in which the molecules are very close together. आप लोग क्लास 6 में पढ़े थे ना कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें कॉन्टैक्ट रहता है,
कॉम्पैक्ट किस में रहता है? यस मैम। किसमें, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में? Solid. सॉलिड सॉलिड में। कॉम्पैक्ट होता है and it is a bit far apart in liquid and it is totally far apart in gas. In gases. In gases the particles are in random motion, वो बहुत ही elaborate इधर उधर घूमते रहते हैं and there is less intermolecular bonding. एक दूसरे से intermolecular जो bonding होता है molecules का वो बहुत कम होता है gases में as compared to liquid and solid, but in solid intermolecular binding is much more and it is the most in case of solid. और इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस की बात करेंगे तो सबसे जो कम किसमें होता है? सॉलिड में होता है। Gas. गैस में तो सबसे ज्यादा होता है। क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस की? सॉलिड में। दो सॉलिड में ज्यादा होता है। क्योंकि एक दूसरे से बहुत क्लोज बाइंड अप रहता है ना, तो इट इज वेरी इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस इन सॉलिड बट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड। ठीक है। और इन केस ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज तो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। Ma'am, what is intermolecular force? होता है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है तभी वो एक दूसरे से बाइंड रहता है, मतलब एक दूसरे से बंधा रहता है। तो जो ज्यादा क्लोज होगा उसी में ना फोर्स ज्यादा होगा, तब ना एक दूसरे को Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉलिड ज्यादा होगा और उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में। ठीक है। अब हम लोग Yes. बात करेंगे कि हाउ इज द हीट पासिंग इन केस ऑफ सॉलिड, कैसे ये पास करता है। जब कभी आप देखते होंगे किचन में अगर आप कोई मेटल रॉड या सपोज कर लो जो वर्किंग पैन होता है हमारा, उसके हैंडल में हमेशा हमारा क्या लगा रहता है? इंसुलेटर्स लगा रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप पैन को गर्म करोगे तो वो पैन गर्म होके इंसुलेटर हीट नहीं होता है। इंसुलेटर्स के कारण वो पैन का हैंडल हीटेड नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसमें इंसुलेटर्स नहीं लगा रहे, जैसे सपोज कर लो मेटल स्पैचुला जिससे हम लोग सब्जी चलाते हैं या जो भी कुकिंग करते हैं, क्या होता है कभी कभी अगर गैस पर आपको कांटेक्ट में या जो भी जिसमें आप कुक कर रहे हो उसके कांटेक्ट में बहुत देर तक रह जाता है तो आप देखते होगे। Now still these students are coming. This disturbs the class. Ma'am, please send me all question answers on science note. Aditya Kumar 7C. I am removing you. Because you are not having your proper admission number. Not Omkar. Aditya Kumar 7C. You are not having your admission number. Go to Snap and you just go to Snap and first of all add your admission number. Then after that we will talk about this method of heat transfer in solid. So this method of heat transfer is through vibration. The particles vibrate at their place because they don't have a space to move. So they vibrate and due to vibration the heat is transferred from one place to the other. What I was telling
you about the day-to-day example that when you take that spatula which is made up of metal and you leave it in contact with the pan or in which we are frying pan in which you are cooking, you will see that the handle becomes hot. So how is the heat getting transferred? The heat is getting transferred by this vibration. Due to the vibration, one particle transfers the heat to the other particle, and slowly and gradually the particles which are towards the handle end, that also gets heated. So through it we will have one activity. किसी को याद है? किसी को याद है? Anybody? Okay. And what? Now what? Repeat the question. Anybody remembers that how the heat is transferred in case of this solid, and there is an activity mentioned in your book. It has been explained that how the heat is transferred in solids. किसी को पता है? अभी तक याद जो भी पढ़ा देते हैं फिर you just forget because you don't read. आप लोग पढ़ते नहीं हो इसीलिए आप लोग भूल जाते हो. Through conduction method, the transfer of heat in solid take place. Method we are discussing conduction only. But how? What is that activity? Activity क्या है? ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे. You have to take a metal rod. एक metal rod लेना है. उस पर आपको वैक्स के मदद से वैक्स जो मूव होता है उसकी मदद से आपको 4-5 बटन्स लगाना है इक्वल डिस्टेंस पर. उस ओके buttons on the metal rod at equal distance. Now, at one end of that metal rod, the candle or the burner. एक कैंडल या बर्नर लीजिए और इस मेटल रॉड को आप एक स्टैंड पर रख दीजिए बिकॉज इट विल गेट हीटेड. तो आप इसको एक वुडन स्टैंड पर रखो और एक हैंड से आप रॉड को हीट करो. हीट करोगे आप देखोगे कि जब उसका वन हीटेड हो गया तो धीरे जो फर्स्ट बटन आप वैक्स की मदद से उसमें अटैच किए थे या पेस्ट किए थे that will fall down. In the next few seconds, the second one and consequently the third one and fourth one and fifth one. So इसका मतलब क्या हुआ? Transferred from one end of that rod to the other end To another end of the rod. This is vibration of the particles at their own position and transfer of heat from one particle to the other. जब कोई चीज हीटेड होता है सॉलिड में तो वो वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन पर और वाइब्रेट करने के कारण जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो आपका हीट चूंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट है, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट and it will transfer its heat from one place to the other or one particle to the other particle. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. So this is your method of conduction and the substances which carry heat or which can transfer the heat, that those are known as conductors. Then those substances for the heat, they are known as insulators. In our day-to-day life, we take the use of insulators. That example, one example I have explained you about the spatula, the metal spatula that we use for frying the vegetables or frying, cooking some other substances that we use. Then plastic is cooking utensils. The cooking utensils are made of wood, plastic,
kettles, handle, these all are used of regulator so that we can easily catch it, hold it, and we can work easily. Then this conductor's conduction method is also used to cool the buildings, because some of the buildings are made up of brick and mud. Mud also. Mud, you all know, in the villages, the Yes, clothes, sir. those Yes, sir. they Yes, can sir. mud to make their roof, and these mud is as a shield. ये आपको सीमेंट और कंक्रीट से क्या होगा, इस तरह का जो घर बना होता है ना, तो these houses are much cooler as compared to your houses made up of brick and cement, because these have got pores. उसमें pores होता है और वो आपको roof it is made up of bamboo stick and thatched with the mud. Thatched का मतलब उसके ऊपर से एक mud का लेयर डाल दिया जाता है, या फिर आप देखते होंगे कि उससे जो बेटर होता है वो एक mud का बना हुआ अर्बन मटेरियल का, जिसको क्या बोलते हो, कपड़ा बोला जाता है हिंदी में, जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, वो रूफिंग मटेरियल होता है, रूफ पे डाला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ कभी आप लोग देखें हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड दिस रूफिंग मटेरियल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मटेरियल होता है ना, उसको उससे आप जो बना हुआ जो रूम्स होता है, हम लोग क्या करते हैं अपने घर में एसी लगाते हैं, कूलर्स लगाते हैं टू मेक आवर हाउसेस कूल, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, दे डोंट अफोर्ड टू डू, वो लोग इसी तरह से थैचिंग करते हैं सो दैट देयर हाउसेस रिमेन कूलर एज कंपेयर टू कंक्रीट हाउसेस. Not so very stable, but still they have to make it and they have to repair it time to time. These are they act as a shield. Air is known as a bad conductor. Blankets and woolen clothes, why are they used and how do they keep us warm? By trapping this body heat. Body heat और air को trap करके जो हीट जनरेट होता है हमारे बॉडी से, उसी को वो क्या कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है और हमारे बॉडी को ठंडा होने से बचा देता है. ठीक है. So these are the examples how ice boxes are also made double walled so that the air is trapped, air being a bad conductor, so it will not allow the ice to. Example questions might come from these following examples. So what you have to do to read the topic. इस टॉपिक को रीड करोगे तो अपने आप खुद से समझ में आ जाएगा कि आपका कंडक्टर्स का कंडक्शन मेथड का या कंडक्टर्स का कहाँ यूज होता है. नेक्स्ट टॉपिक है कन्वक्शन. आप उसमें अपने बुक में देख रहे होगे एक डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क दिया हुआ है, पेज नंबर 69. राउंड बॉटम फ्लास्क जो यूज करते हैं, लेकिन इसको हम लोग घर में भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, जो कि आपका बहुत यू कैन से बहुत वीकर नहीं लोगे, नहीं तो हीट करने पर ग्लास जनरली कांच टूट जाता है, लेकिन वैसा मटेरियल जो कि टॉलरेट विच कैन टॉलरेट हीट, वैसा लेना है आपको. और आपको थिक वॉल्ड ग्लास. आपका एग्जाम्पल लैबोरेटरी का दिया हुआ है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है एंड यू हैव टू कीप इट वायर गॉज. वायर गॉज एक ये होता है, वायर से बना हुआ बेस होता है, क्योंकि इसका राउंड बॉटम है, तो राउंड बॉटम क्या स्टैंड, किसी स्टैंड पर आप उसको फिक्स नहीं करते, तो उसको क्या करना है, वायर गॉज के ऊपर एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, उसको ऊपर उसको रख देना. नाउ यू सप्लाई सम heat from the down by burner or by candle.
किसी चीज से उसको हीट करिए, हीट करोगे तो देखोगे कि बेस में बॉटम वहां पर आपको स्मॉल बबल्स, छोटा छोटा बबल्स जनरेट, जब ये बबल्स जनरेट होने लगे तो आप उसमें 1 टैबलेट या 2 टैबलेट पोटेशियम परमैंगनेट करें। Why? Because that will make a colorful streaks. वो colorful streaks बनाएगा। कैसे? So we can see the convection currents easily. हाँ, so that you can, that is visible clearly. जब आप उसमें पोटेशियम डालोगे तो वो टैबलेट सबसे पहले कहाँ चला जाएगा? बॉटम ऑफ द फ्लास्क, सबसे नीचे जाएगा और वहां से क्या करेगा? उसका कलर धीरे धीरे जनरेट होने लगेगा और आप उसमें एक दो साइक्लिक फॉर्म, मतलब एक राइट दूसरा लेफ्ट साइड से बबल्स आप देखोगे जनरेट हो रहा है, कलरफुल कलरफुल वाटर। से आपका वो वाटर क्या था? सिंपल था, विदाउट एनी कलर। तो यू कैन सी दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली how this color is getting mixed with the other particles of the water, and this is due to the movement of the particles. The movement of the particles, not with the static position, because we have seen that in case of solid, the position of the particles were static, but here we are having movement of the particles. Clear? This is cyclic, and slowly and gradually we will see that the whole water has become colorful. So this will prove that the convection process is going on. Convection process is carried in the case of liquid. This convection currents, which is generated in liquid, can also form wind patterns in the environment. And this is responsible in case of all the This is responsible for the worldwide global wind pattern. Convection currents are responsible for global wind patterns. And also, you can see that these places, as they receive the heat, different amount of heat and different position of the earth. Actually, अलग-अलग position में अलग-अलग of heat receive होता है। कैसे? इक्वेटर पर जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज जा रहा है, Highest temperature near equator and lowest temperature near poles. Actually, when you will move towards the poles from the equator, then that will deteriorate. The temperature will deteriorate. And when you will move from poles to the equator, the temperature will increase. Rise. The condition of the earth, and due to this, the global wind pattern depends upon the factors of the heating factors or heating effect of the molecules or particles on the surface at which it is, where the position of that particular country or particular place, वो उस पोजीशन पर वहां का ग्लोबल विंड पैटर्न डिपेंड करेगा कि वो ग्लोब की पोजीशन वो पोल्स के तरफ है या वो इक्वेटर के तरफ है, उस हिसाब से उसका विंड पैटर्न डिसाइड। ठीक है, अब आप आ जाइए, उतना ज्यादा इसमें आपको ज्योग्राफी की तरह लर्न नहीं करना है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ ये इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, पोल्स के पास हम लोग ग्रेजुअली जैसे मूव करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करते जाता है और ग्लोबल विंड पैटर्न्स इसी पर डिपेंड होता है, कन्वेक्शन करंट्स पर। अब दो टॉपिक है हमारा, लैंड ब्रीज एंड सी, ये दो टॉपिक है। तो सबसे पहले वाटर लैंड वाटर slowly then land during, ये तो फैक्ट है कि डे टाइम में सन जब रहेगा तो किसको सबसे ज्यादा हीट करेगा? सॉलिड को। ये हम लोग को पता है कि सॉलिड कैन एब्जॉर्ब मच मोर हीट, सॉलिड ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है इन एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो वाटर डे टाइम में कम हीट होगा एज कंपेयर टू द लैंड। तो जब एयर अबव द लैंड, हीट gets heated up and it goes towards the
इट राइजेस अप, वो ऊपर उठेगा, लाइटर हो जाएगा। जब जो हवा जाता है वो हल्का हो जाता है, तो वो राइज करता है। कूलर एयर फिर कहाँ से आएगा? फ्रॉम द सी विल कम टू टेक इट्स प्लेस, सो दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? ब्रीज कहेंगे, क्योंकि वो सी से आ रहा है। ठीक है। अब रात में क्या होगा कि जब वो हीट एब्सॉर्ब कर लिया, कौन? वाटर ऑफ द सी, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, वो अचानक से ठंडा नहीं होगा। लेकिन लैंड जितनी जल्दी हीटेड होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब रात में क्या हो रहा है कि हीटेड एयर फ्रॉम द अबव द सी राइजेस अप, और कूलर एयर फ्रॉम the land will move to take its place. So as the movement of the breeze is from the land, so that is known as land breeze. And when it will take place, it will take place due to the night. Is the difference you all have understood? दोनों का difference Yes, समझ? ma'am. जब दिन Yes, ma'am. होगा तो वहां का हवा ऊपर जाएगा, हीट होगा। Cooler air from the sea will take its place. So that is your sea breeze, which is taking place at the daytime. और night time में जो गर्म हवा ये आपका ओशियन या सीज के ऊपर उठेगा, और लैंड की तरफ से कूलर एयर चला जाएगा उसके प्लेस को लेने के लिए। So as the place is being occupied by the land, by the breeze from the land, so that is known as land breeze. Clear? यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Radiation is one of the topic which takes place in the vacuum, and we receive the sun heat through this radiation method. तो radiation को prove करने के लिए आपके पास एक experiment है, that एक आप ले लो candle, दोनों टाइप तरफ एक ये लपेट कर आप रखिए कपड़ा, और दूसरी तरफ कॉटन लगाकर, व्हाइट कॉटन लगाकर 2 थर्मामीटर्स आप रखिए उसके पास में, मतलब दोनों एट इक्वल डिस्टेंस। यू विल सी दैट द ब्लैक कलर will have more rise in temperature as compared to the white color. So we can say that white is a absorbs much more light and heat as compared to the. We should not wear black colored clothes in summer season. Summer season में हमें black colored clothes नहीं पहनना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि हम लोग को टी और कॉफी शाइनिंग मटेरियल के में रखना चाहिए, ताकि हीट को जल्दी से वो एमिट नहीं कर पाए। फिर हम लोग के आजकल घर जो बनाते हैं उसमें विंडो पेन्स जो होता है वो शाइनिंग बनाया जाता है, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर दे सन के हीट को और कम करे, लेसन। थर्मस फ्लास्क में इस तरह का यूज होता है शाइनिंग सरफेसेस, और आपको फायर यूज दिस कलर्ड फायर जब तो वो लोग को तो उस कंडीशन में काम करना है, सो दे do this to protect. So till here I think you all have understood or not? यहाँ तक हो गया या नहीं हुआ?